परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? कि हम ये बोलते हैं परमुटेशन का मीनिंग है अरेंजमेंट्स। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स। ठीक है। जैसे अब अरेंजमेंट का, अब परमुटेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं वो चीज देखनी है। लेट्स सी कि अगर मैं बोलता हूँ निर्मित कौन है बच्चे? सर मैं। अच्छा बच्चे ये देखो, ए से बी जाने की 2 जगह है, बी से सी जाने की 3 जगह है। हम बोलते हैं ए से बी जाने के 2 चॉइस हैं और बी से सी जाने की 3 चॉइस है। ए से सी जाना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? ए से सी जाना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, वो चीज देखनी है। अब इसको हम 2 तरीके से करेंगे, 2 तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार देखते हैं। ऋषिराज, ऋषिराज। यस सर। हाँ बच्चे, ए से अगर बी जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं, जल्दी बताओ। सर 2 सर, A1 A2। A1, अगर हम इफ A1 इज चूजन, ठीक है, ठीक है सर। अगर A1 चूज करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी चॉइस है? सर ए से सी जाने को हाँ, सर 3 रास्ते हैं सर, B1 B2 B3। तो A1 अगर चूज करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने ए से सी जाने के? सर 3। 3। अगर हम बोलते हैं इसी तरीके से हम बोलते हैं इफ A2 इज चूजन, तो हम बोलेंगे तो क्या कितने रास्ते होंगे तब? और भी 3। B1 B2 और B3। अच्छा, ये टोटल केसेस कितने हो गए हमारे? 3। 6। अब ये बताओ, एक मिनट, ये वाला केस जो है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? A2 इज चूजन वाला केस कंप्लीट हुआ कि नहीं? 3 वेज जब निकले हमारे पास, यानी हम A टू C पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? यस सर। और यहां पर भी A टू C पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? यस सर। तो टोटल अगर वेज पूछे A से C जाने के तो कितने हुए हमारे? 6 हुए कि नहीं हुए? यस सर। 6 हो गए। अब दूसरी चीज अगर मैं पूछता हूं बच्चे, दूसरा तरीका, कि अगर मैं एक, ये तो हमारा ए एक तरीका था, अब बी तरीका, ए से बी जाने की कितनी चॉइसेस हैं बच्चे ये बता? 2। और बी से सी जाने की कितनी चॉइस है? 3। 3। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 6। यही आंसर आ रहा है ना, 6। यस सर। अब हमेशा एक रूल बना के चलेंगे, इंटरमीडिएट चॉइस जो होगी, इंटरमीडिएट चॉइस का मतलब जो मैंने मार्क किया, ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, इंटरमीडिएट चॉइस जो होगी हमेशा मल्टीप्लाई होगी। हमेशा क्या होगी? मल्टीप्लाई। इंटरमीडिएट चॉइस इज ऑलवेज मल्टीप्लाई। और मैं दूसरी चीज बोलता हूं, डिफरेंट केसेस जो होंगे आर ऑलवेज एडेड। डिफरेंट केसेस आर ऑलवेज एडेड, मतलब ये डिफरेंट केस थे, ये डिफरेंट केस थे। 3 + 3 इज 6। केसेस का मतलब क्या है कि पूरा जैसे ए से सी पहुंच जाना चाहिए, दैट इज डिफरेंट केस। अब मैंने बोला है 2 चीजें याद रखनी है सबको, ऋषिराज बच्चे। यस सर। मैंने 2 चीजें बोली है, एक क्या बोला है? डिफरेंट केसेस आर ऑलवेज एडेड। और इंटरमीडिएट चॉइस इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड। ध्यान रखेंगे, जब तक हमारा केस कंप्लीट नहीं होगा तो जो भी इंटरमीडिएट चॉइस होगी वो हमेशा क्या होगी? मल्टीप्लाई। जब तक हमारा केस कंप्लीट नहीं होगा जो भी हमारी इंटरमीडिएट चॉइस होगी वो हमेशा क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। अब जैसे मैं एक बच्चे से पूछता हूं, सुधांशु बच्चे, सुधांशु, चलो, निर्मित, निर्मित। सर इंटरमीडिएट मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड कौन सी होती है? ऐड डिफरेंट केसेस जो होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है। निर्मित, यस सर। ए से बी जाना, बी से सी जाना और सी से डी जाना, इसके लिए 2 चॉइस है, इसके लिए 3 चॉइस है, इसके लिए 4 चॉइस है। ए से डी तक जाने की टोटल कितनी चॉइस होंगी, जल्दी बताओ। सर 24।
कैसे निकाला? 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 24. दीज आर इंटरमीडिएट चॉइसेस. दीज आर इंटरमीडिएट चॉइस. और इंटरमीडिएट चॉइस हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई. इंटरमीडिएट चॉइस क्या होती है? हमेशा मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई. अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, यहां तक बात समझ आ गई है? अब Yes, sir. एक चीज बोलोगे, आशी कौन है बच्चे? आशी भारद्वाज. आशी भारद्वाज कौन है? आर्यन. Yes, sir. आर्यन अब आप बोलना. मैंने बोला 5 कॉइन्स अगर हमने फेंके, 5 कॉइन्स अगर फेंके तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? 5 अगर कॉइन्स फेंके हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. अच्छा, अब इंटरमीडिएट चॉइस क्या होंगी बताओ? Sir, 5 and 2. एक कॉइन के कितने आउटकम होते हैं? 2. एक कॉइन के कितने आउटकम होते हैं? 2 heads and tails. हेड और टेल. ये इंटरमीडिएट चॉइस है कि नहीं है? Sir, है. केस कब कंप्लीट होगा? जब सबकी चॉइस देख ली जाएगी. केस कब कंप्लीट होगा? जब सबकी चॉइस देख ली जाएगी. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 5 दैट इज 32. कोई डाउट है? Sir, 2 into 5 नहीं करेंगे. अच्छा, तो आप बताओ 2 इंटू 5 क्यों करेंगे और क्यों नहीं करेंगे? 2 इंटू 5 कैसे बोलो आपने? Sir, आपने 10 कहा था बोल रहे हो? जितनी intermediates. Yes, sir. जितनी एक चीज इंटरमीडिएट पूछनी है. चॉइस होंगी वो सारी क्या होंगी? मैंने क्या बोला था? जितनी इंटरमीडिएट चॉइस होंगी वो सारी क्या होंगी? Multiply. हाँ, तो ये इंटरमीडिएट चॉइस है. No, sir. तो इंटरमीडिएट Sir? चॉइस तो यही है ना बच्चे? Okay, sir. ठीक है, निर्मित बोलो. हाँ, क्या दिक्कत है? सर डिफरेंट केसेस कब लेंगे? डिफरेंट केसेस वाला केस. बता रहा हूँ. अभी ये चीज समझ आ गई है निर्मित? यस सर. अच्छा, आप निर्मित, क्वेश्चन आता है कि मेरी क्लास में यस सर. 10 बॉयज हैं और Yes, sir. 5 गर्ल्स हैं. 10 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं. ठीक है. इन हाउ मेनी वेज, निर्मित बोलेगा बच्चा आंसर. इन हाउ Okay, मेनी sir. वेज कैन आई चूज अ गर्ल मॉनिटर एंड अ बॉय मॉनिटर? इन हाउ मेनी वेज कैन आई चूज अ गर्ल मॉनिटर एंड अ बॉय मॉनिटर? गर्ल मॉनिटर एंड अ बॉय मॉनिटर. क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. इसमें टोटल कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं बताओ निर्मित? Sir, 2. 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं. तो इंटरमीडिएट चॉइस कौन सी हो गई? एक बॉय के लिए और एक गर्ल के लिए. Girl बॉय के लिए कितनी चॉइस? जल्दी बोलो. Sir, 10. और गर्ल के लिए? 5. तो 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50. ये बात समझ आ 50. गई? Yes, अब sir. दूसरा पार्ट इसका. अब मैंने बोला इन हाउ मेनी वेज कैन आई चूज अ मॉनिटर? इन हाउ मेनी वेज कैन आई चूज अ मॉनिटर? शी मे बी अ गर्ल और ही मे बी अ बॉय. बात समझ आ गई? Okay, sir. तो मैंने बोला कितने वेज में एक मॉनिटर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो वो गर्ल हो या तो बॉय हो. क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, इसमें कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं? Sir, 1. 1. अगर बॉय को सेलेक्ट करना है उसके लिए कितनी चॉइस हो गई? Sir, 10. ये केस कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. और गर्ल अगर सेलेक्ट करनी है तो कितने केसेस हो गए? Sir, 5. तो दोनों को क्या करूं? Add. बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, चलो. अब नेक्स्ट आप बोलेगा ईशांक. Excuse me, sir. हाँ बोलो. सर वो जो हमारा 32 आंसर आया था हेड्स और टेल्स वाला, सर वो नंबर ऑफ वेज थे जिसमें हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बच्चे. ओके सर. अब देखो बच्चे, अगर मैंने बोला ईशांक, ईशांक बच्चे, Sir, mic connected नहीं आपको.
अच्छा, आयुष आर्यन, यस सर। यस सर। आयुष बच्चे अब आप बोल लो। 3 डाइस सर मेरी फेंकी आवाज हैं। आ रही है आपको? हाँ आ रही है बच्चे। 3 डाइस अगर फेंकी, ठीक है, डाइस मतलब समझ आ गया ना? हाँ यस सर। ठीक है, अब मैंने बोला 3 डाइस अगर फेंकी तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? क्वेश्चन समझ आया? सर 6 फेसेस है डाइस में। हाँ, डाइस में 6 केसेस है। सर 6 क्यूब होगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई क्यों किया ये बता दो बस। सर मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि सर 3 डाइसेस है, एक डाइस में 3 फेसेस है, सॉरी 6 हाँ। फेसेस है, तो 6 इंटू 6 का होल क्यूब कर देंगे हम। वेरी गुड। अच्छा, अब कौन बोलेगा? एक्सक्यूज मी सर। देव भारद्वाज, देव बच्चे। यस सर। अच्छा देव बच्चे अब आप बोलोगे, ठीक है। मेरे को Yes. एपी बनाना है। कितने एपीज बन सकते हैं? क्वेश्चन क्या आया? कितने एपीज बन सकते हैं, जिसके लिए फर्स्ट टर्म के लिए चॉइस दे रखी है हमारे को 1 3 5 7 9 और कॉमन डिफरेंस की चॉइस दे रखी है 2 4 6 8। क्वेश्चन समझ आ गया? कितने एपीज बन सकते हैं जिसकी फर्स्ट टर्म या तो ये हो, फर्स्ट टर्म इनमें से कुछ हो, और कॉमन डिफरेंस ये हो? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, एपी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? सर एपी बनाने के लिए हमें एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो इसमें बोल दिया। तो इसके sir. लिए एपी में कितने एपीज बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हमारी 2 रिक्वायरमेंट है, ए और डी डी। की। हाँ, ए और डी। ए के ए लिए और कितनी डी। चॉइस है जल्दी बताओ? सर 5। 5। और डी के लिए कितनी चॉइस है? 4। तो कितने एपीज बने? सर 24। 20। 5 इंटू 4 20 होता है ना बच्चे? 20 ध्यान नहीं रहा। ठीक है, ये बात समझ आ Yes, sir. गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, एक एग्जामिनर है ऋषिराज। यस सर। हाँ बच्चे, आपको बताना है, ठीक है। जी। अब मेरे को बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि एक एग्जामिनर है, उसे क्या चेक करना है? पेपर चेक करना है। एक पेपर चेक करना है जिसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और ट्रू फॉल्स वाले। ट्रू फॉल्स वाले कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 10 क्वेश्चन दे 10। रखे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन एन एग्जामिनी आंसर अ सेट ऑफ 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब एग्जामिनर है और उसको एग्जामिनी है, उसे आंसर करने हैं 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। कितने वेज में वो आंसर कर सकता है? केस कब कंप्लीट हुआ बताओ? सर जब उसने 10 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। जब उसने 10 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, ये बात समझ आ गई? इसका तो आंसर पहले क्वेश्चन के लिए कितनी चॉइस? पहले क्वेश्चन के लिए कितनी चॉइस? एक। बच्चे कैसे एक चॉइस? दो चॉइसेस। दूसरे के लिए? दूसरे के लिए भी 2 चॉइसेस। लास्ट के लिए? लास्ट के लिए भी सिमिलरली 2 चॉइसेस। 2 पावर 10। 2 की पावर 10। बात समझ आ गई? 1024। ठीक है। अच्छा, अब एक आंसर बोलेगा कोई? कृष्णा। हाँ सर। कृष्णा सर। बच्चे आप बोलोगे। अब मैंने बोला 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन? इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन? क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन? तो यानी आपको किसके लिए चॉइस ढूंढनी है, जल्दी बताओ। सर फर्स्ट 3 प्राइजेस के लिए सर चाहिए सर
10 into 9 into 8 क्या कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, पहले के लिए कितनी चॉइस हो गई? सर 10, दूसरे के लिए? सर 9, और तीसरे के लिए 8। ये बात Eight. समझ आ गई? 9 720। कोई डाउट है? नहीं सर। सर ये वाला फिर से बता दो एक बार। हाँ, कौन बोल रहा है? सर हिमांशु। हिमांशु बच्चे, आपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले 3 प्राइस कैसे 1 हो सकते हैं, यही बोला है ना? यस सर। तो पहले प्राइस, आप देखो पहले प्राइस के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास? बोलो। 10। 10 है। अब एक प्राइस तो बढ़ गया, दूसरे प्राइस के लिए कितनी चॉइस है? 9। 9। और तीसरे के लिए? 8। ओके सर। समझ आ गया? अच्छा हिमांशु बच्चे, आप बोलोगे सर, अब अगर- दूसरा क्वेश्चन। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर अगर हाँ, बोलो। एक बच्चे को एक से ज्यादा प्राइज मिल सकते तो उसमें क्या करेंगे? हाँ 1 मिनट, अब बच्चे निर्मित आप बोलो। 1 मिनट, यही वाला आंसर। एक बच्चे को एक से ज्यादा प्राइज मिल सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली ये केस होता नहीं है, ठीक है। क्लास में अगर फर्स्ट 3 आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक अगर निकालते हैं तो अलग अलग बच्चे ही होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि फर्स्ट वाला सेकंड वाला थर्ड रैंक वाला बराबर होता है, ठीक है। पहली बात, अगर अभी दूसरे 1-2 क्वेश्चन में आएगा तब मैं बता दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हिमांशु। यस सर। हाँ बच्चे, अब आप बताना। मैंने बोला हाँ, टोटल हमारे पास 36 टीचर्स है। टोटल कितने टीचर्स हैं? 36 टीचर्स है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन प्रिंसिपल, दूसरा वाइस प्रिंसिपल, और ये कहता है इन हाउ मेनी वेज, और एक टीचर इंचार्ज, थर्ड टीचर इंचार्ज बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस। इन हाउ मेनी वेज कैन अ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड टीचर इंचार्ज कैन बी सेलेक्टेड? बताओगे? केस कब कंप्लीट होगा हिमांशु? जब पूरे 36 हो जाएंगे। जब पूरे 36 नहीं हो जाएंगे बच्चे, जब तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। यस सर। तो पहले के लिए कितनी चॉइस है, जल्दी बताओ। 36। दूसरे के लिए? 36 सर। 36 raised to power 3। एक मिनट, आप बोल रहे हो 36। आपके स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, एक ही वाइस प्रिंसिपल होता है, एक ही टीचर इंचार्ज होता है, सेम हो सकते हैं? नहीं सर। सर दूसरे वाले में 35 होएगा, फिर 34 होएगा। 36 इंटू 35 इंटू 34, ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि अब बोलेगा सम्यक। यस सर। सम्यक बच्चे, अब एक टीम बनानी है। एक टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज, एक टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। 4 यस सर। and other a team consists of 6 boys and 4 girls, and other has 5 boys and 5 boys and 3 girls, ठीक है। एक टीम Yes, ये sir. है और दूसरी टीम ये है, सही है। हाउ मेनी sir. सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज बिटवीन द 2 टीम्स? दोनों टीम्स के बीच में सिंगल मैच कितने हो सकते हैं जिसमें व्हेन अ बॉय विल प्ले अगेंस्ट अ बॉय एंड अ गर्ल विल प्ले अगेंस्ट अ गर्ल? बात समझ आ गई? सिंगल मैच का मतलब Yes, क्या sir. हुआ? कितने बंदे सेलेक्ट होते हैं उसमें? सर 2 at a time. 2 एट अ टाइम। अब मैंने बोला एक ए क्लास है जिसमें 6 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, दूसरी बी क्लास है 5 बॉयज 3 गर्ल्स। अब मैंने बोला कितने टोटल मैचेस हो सकते हैं व्हेन अ बॉय विल प्ले अगेंस्ट अ बॉय एंड अ गर्ल विल प्ले अगेंस्ट अ गर्ल? अब बॉयज के टोटल मैच कितने हो सकते हैं ये देखेंगे एक बारी। बॉयज के अगर टोटल मैच, इसका मतलब 2 जनों को सेलेक्ट करना है, समय ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले इसके लिए कितनी चॉइस हो गई? पहले बॉय के लिए Sir 6. और दूसरे बॉय के लिए Sir 3. No, sir 5. 5। 6 into 5, इतने मैचेस किसके बीच में हो जाएंगे?
सर बॉयज के बीच में। ये टोटल मैचेस केस कंप्लीट हो गया कि नहीं? यस सर हो गया। अच्छा, गर्ल्स के टोटल मैचेस कितने हो पाएंगे वो देखते हैं एक बारी। तो पहले गर्ल्स के लिए कितनी चॉइस है ए क्लास के लिए, सर 4। और बी क्लास के लिए? सर 3। 4 into 3 कितना आ गया? सर 12। सर केस कंप्लीट तो हो गया। टोटल मैचेस कितने हो गए? दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? सर ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि केसेस कंप्लीट हो चुके हैं। द आंसर विल बी 42। कोई डाउट? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। चलो, हाँ बोलो। सर अगर बॉय वर्सेस गर्ल भी हो पाता फिर कैसे करते? अगर बॉय वर्सेस गर्ल भी हो पाता ना, देखो अगर इसका मतलब तो हो गए, पहले ए क्लास में 10 बच्चे हैं और बी क्लास में 8 बच्चे हैं, यही होता ना मतलब। यस सर। कोई भी खेल सकता है, पहले के लिए 10 चॉइस, दूसरे के लिए 8 चॉइस। द आंसर इज 80। कोई डाउट? नो सर। सही है, सर हम कोई भी ऐसे किसी नहीं के कर अगेंस्ट भी सकते, सिंगल बोलो। सिंगल है तो पहले में 6 into 3 फिर दूसरे 5 into 4। 6 एक बॉय into, गर्ल के खिलाफ खेलेगा तो 6 हाँ into तो 3 वो और भी कर प्लस सकते हैं। 5 वो into 4। बच्चे जो ऐड करो, देखो करके दिखा देता हूँ। अब अगर आप बोल रहे हो बॉयज बॉय, इस तरीके से आंसर नहीं समझ आया तो सिंगल सिंगल अगर करने हैं, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय, तो ये वाले आ जाएंगे 6 into 3 दैट इज 18, और गर्ल बॉय का आंसर आएगा 4 into 5 दैट इज 20। सबको ऐड कर दो, द आंसर विल बी 80। ये और ये बात समझ आ गई? नहीं, अगर सिंगल ऐसे बोला कि एक बॉय सिर्फ एक गर्ल के साथ ही खेलेगा, ओनली बॉय गर्ल्स, हाँ तो ये वाला आंसर होगा तब 18 + 20 हाँ। दैट इज 38, तब ये होगा। ठीक है सर पर इसमें हाँ तो बोलो। सर, लेकिन जब आपने ऊपर किया था 10 into 8, तो सर उसमें भी हाँ तो यही था सर, फिर उसमें बच्चे आंसर एक 80 आया था। एक मिनट वहां पे 10 into 8 जो है, निर्मित बच्चे बात सुनेंगे, ए क्लास और बी क्लास, मैंने लिया 10 और यहाँ पे लिया 8 दैट इज 80 लिया, यही बोला ना। इसमें रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, कोई भी बॉय, चाहे बॉय बॉय के अगेंस्ट खेले, बॉय गर्ल के अगेंस्ट खेले, गर्ल बॉय के, या गर्ल गर्ल के, यही है ना मतलब इसका। तो मैंने भी तो वही बोला। देखो बच्चे, अब मैं रेड से जो मार्क कर रहा हूँ, बॉय बॉय के अगेंस्ट खेलेगा तो इसके कितने केसेस हो गए? 30। 30। गर्ल गर्ल के अगेंस्ट खेलेगी तो उसका आंसर क्या हो गया? बोलो। 12। और बॉय गर्ल के अगेंस्ट खेल रहा है तो आंसर कितना हो गया? 18। 18। और गर्ल बॉय के अगेंस्ट खेल रहा है तो आंसर 20। अब इन चारों को ऐड कर दो तो आंसर इज 80। ओके सर। सही है, समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब ऋषि राज बच्चे, यस सर। ऋषि राज बच्चे आपने बोलना है। अब एक लेटर लॉक, एक नंबर लॉक है, क्या है? यस सर। नंबर लॉक। नंबर लॉक देखा हुआ है ना? जी। नंबर लॉक में क्या होता है? साइकिल वाला नंबर लॉक जिसमें 3 रिंग्स लगी होती है, जिसके ऊपर नंबर क्या लिखे होते हैं हमारे हमेशा? 0 1 0 से लेकर 2 9 तक। 3 टिल अप टू 9, यही लिखा होता है, तीनों पे यही लिखा होता है। जी। ठीक है। अब इसमें लिखा बोला है क्वेश्चन, ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स each marked with 10 different letters. In how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock? कितने ऐसे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे मैक्सिमम जिसमें ये लॉक नहीं खुलेगा? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, पहले तो मैं बना लेता हूँ टोटल कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, टोटल कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं ऋषिराज? एक मिनट, टोटल कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं ऋषिराज? पहले के लिए कितनी चॉइस है? पहली रिंग के लिए 9 की 10, 0 को इंक्लूड करेंगे तो 10 की दूसरे के लिए कितनी चॉइस है? हाँ 10 दूसरे, तीसरे के लिए 10। आंसर इज 1000 इज टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, हाँ या ना? यस सर। अब मेरे को, अगर मेरा नंबर लॉक है 073, लेट सपोज ये है, ठीक है, खाली पहले के लिए कितनी चॉइस हो गई बताओ? अगर 073 है, 0 ही आना चाहिए खुलने के लिए। यस सर।
और इसके लिए 7 आना चाहिए एक चॉइस, इसके लिए 3। टोटल कितने सक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे? एक ही अटेम्प्ट 1 सक्सेसफुल होगा ना? यस सर 1000 में से एक अगर माइनस कर दूं तो दैट इज 999 क्या होंगे? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे जिसमें नंबर लॉक नहीं खुलेगा। बात समझ आ गई? सर ये 1 क्यों लिया 7 की जगह, ये समझ नहीं आया 7 अच्छा वाले में। बच्चे एक मिनट, किसने बोला? सर निर्मित। निर्मित। बच्चे ये बताओ, नंबर लॉक से जब खोलोगे, ठीक है, ताला, वैसे सोच के देखते हैं, दो थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाते हैं ना। ये ऐसे बनेगा ना 000, नंबर लॉक जो बन सकते हैं 001, 002, 003, ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पे बनेगा 099, ऐसे बनता जाएगा। यस सर। और दूसरी बार सीरीज क्या बनेगी? 100, 101, 199, हाँ बोलो। यस सर। 200, 299, ये बात समझ आ रही है? ऐसी लास्ट में क्या आएगा? 900, 999। ये टोटल तो 1000 बन गए ना। यस सर। अब ये बताओ, अगर मैंने बोला नंबर लॉक का सीक्वेंस था 073 जिससे खुलेगा, तो कितने बनेंगे ऐसे सीक्वेंस? सर 1। तो 1000 में से एक अगर माइनस कर दूं तो सारे अनसक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए? सर यस। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चे, अगर क्वेश्चन आता है आयुष आर्यन, आयुष आर्यन, यस सर। हाँ बच्चे अब आप बोलोगे। मैंने बोला कि मेरे पास 6 क्वेश्चंस है। टोटल कितने क्वेश्चंस है? 6 क्वेश्चंस है, जिसमें से टोटल 6 चॉइस है। इसमें से बोला पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं उसकी सबकी 3-3 चॉइस है, और 5वें क्वेश्चन की 2 चॉइस है, और छठे क्वेश्चन की 4 चॉइस है। इन हाउ मेनी वेज कैन एन एग्जामिनी अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन समझ आ गया? सर प्लीज एक और बार आप रिपीट कर सकते हैं? बच्चे मैंने बोला कि टोटल एक क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब पहले 4 क्वेश्चंस के तो कितने आंसर पॉसिबल है? 3, और 5वें के 2, और छठे के 4। बात समझ आ गई? अब टोटल sir. कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? मल्टीपल चॉइस पेपर है ना, तो अब sir. कितने टोटल पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं? ठीक है, ये सर बात इसका समझ आ आंसर गई? 18 बोलो, सर 18 है क्या? टोटल सर कितनी 18 चॉइस है भरनी क्या? है? हाँ सर बोलो। 18 है क्या? 18 नहीं बच्चे, एक सर बार सोचते हैं, टोटल कितनी चॉइस भरनी है हमने? टोटल कितनी सर चॉइस 6 भरनी है? 6 चॉइस। 6 पहली चॉइस की, तो पहले के लिए कितनी चॉइस है? सर 3 और दूसरे के लिए? सर दूसरे के लिए भी 3 और 5वें के लिए? सर 2 और छठे के लिए? सर 4 बात समझ आ गई? मल्टीप्लाई कर दो, 81 सर इसे इंटू मल्टीप्लाई 8, करना है। ओके सर 8 8 8 64। बात समझ आ गई? हिमांशु सर बच्चे जो आपने भेजा था वो गलत था। ये बात समझ आ गई है? यस सर चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला क्या होता है, आशी भारद्वाज कौन है बच्चे? सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है। कोई बात नहीं बच्चे, आप फर्स्ट क्लास पे आंसर करो। आशी बच्चे? यस सर। बच्चे मैंने बोला मेरे को 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। चॉइस दे रखी है मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बार बोला है विद रिपीटिशन, और दूसरी बार बोला है विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा 3 डिजिट नंबर बनाना है। एक पहले लेते हैं विदाउट रिपीटिशन, पहले लेते हैं विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन का मतलब है कि जैसे 123, 325, 345, ये है विदाउट रिपीटिशन। विद रिपीटिशन का मतलब ये है 3 3 4, 3 3 3, ये हो गया विद रिपीटिशन।
क्वेश्चन समझ आ गया आशी भारद्वाज? यस सर। तो विदाउट रिपीटिशन के लिए पहले नंबर के लिए कितनी चॉइस है? सर 5 choices। पहले के लिए 5 चॉइस, दूसरे के लिए कितनी चॉइस है? 4। और तीसरे के लिए कितनी चॉइस है? 3। 5 for the 20, 23 था 60। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अच्छा, अब इसके लिए कितनी चॉइस है विद रिपीटिशन? सर 5। 5। दूसरे के लिए 5। रिपीट हो सकता है नंबर, इसलिए 5 into 5 into 5 दैट इज 125। बात समझ आ गई? यस सर। राहुल राज, ऋषि राज, यस सर। बच्चे आप बोलोगे अब। अच्छा, जी। मेरे पास हाउ मैनी 3 digit numbers are there with no digit repeated? हाउ मैनी 3 digit number are there with no digit repeated? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो जब भी कोई चॉइस नहीं दे रखी तो चॉइस क्या होगी? 0 1 2 3 टिल 0 अप से टू। 9। सही है। अब पहले के लिए बोलो कितनी चॉइस है? 10। विदाउट रिपीट 10। इसका मतलब आप बोल रहे हो 0.099। इसकी वैल्यू बोलो कितनी है? इसकी वैल्यू 3 99 है ना ये। जीरो हाँ, का मतलब 3 होता है digit। कोई फर्स्ट डिजिट पे? जीरो का मतलब होता है बच्चे फर्स्ट डिजिट पर? नहीं। नहीं होता। तो पहले के लिए कितनी चॉइस है बोलो? 9। 9। जीरो नहीं आ सकता। अब दूसरी बात, इसके लिए कितनी चॉइस हो गई बताओ? यहाँ पे जीरो इसके आ लिए सकता है 10। कि नहीं आ सकता? यस यहाँ सर, पे जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस सर। अब मैंने बोला है विदाउट रिपीटिशन। क्या बोला है? विदाउट विदाउट रिपीटिशन। रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन का मतलब ये हो गया 1 to 9 में से एक नंबर चला गया, बट यस अब सर। उसके साथ जीरो ऐड हो गया, तो कितनी? 9 में से एक गया, 8 हो गए ये चॉइस। उसके बाद 8 में जीरो ऐड हो गया तो 9 चॉइस हो गई। 9 9 8। बात समझ आ गई? यस सर। अगर बच्चे विद रिपीटिशन होता तो क्या बोलता? 9 9 एक मिनट, नहीं विद रिपीटिशन 9 10 10। हाँ। सही है। यस सर। अच्छा, निर्मित यस सर। 0 से 9 तक चॉइस है हमारे पास। 4 डिजिट ओके नंबर सर। बनाने विदाउट ओके रिपीटिशन, सर। विदाउट विद रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। विदाउट रिपीटिशन के पहले बोलो, पहले के लिए कितनी चॉइस? सर 9 into 9 into 8 into 7। वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर लेना। अब विद रिपीटिशन में क्या आएगा? सर 9 into 10 into 10 into 10। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब मैं एक बच्चे से और पूछ रहा हूँ, हिमांशु। हिमांशु आप बोलोगे। यस सर। हिमांशु बच्चे आप बताओ। हाँ, आप बताओगे कि मेरे को अच्छा 5 डिजिट नंबर प्लेट बनानी है। 5 डिजिट नंबर प्लेट, सही है? 5 डिजिट की नंबर प्लेट बनानी है। 0 पहला डिजिट नहीं होना चाहिए। रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। बोलो विदाउट रिपीटिशन। सर 0 to 9 ही है ना? हाँ, 0 to 9 ही होता है। पहले के लिए कितनी चॉइस? सर 9। दूसरे के लिए? सर 9। बात समझ आ गई? 8 7 6 और रिपीटिशन अगर अलाउड होती तो? 9 10 10 10 10। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अभी है ना एक होमवर्क दूंगा, वो जो करना होगा आपने। अच्छा, एक चीज और, दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। 4 लेटर्स हैं और 3 पोस्ट ऑफिस हैं। 3 पोस्ट ऑफिस हैं,
In how many ways can the letters be posted in the post office? In how many ways can the letters be posted in the post office? आशी Yes, sir. आशी बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. आशी बच्चे ये बताओ, लेटर्स खत्म हो जाएंगे, पोस्ट ऑफिस खत्म हो जाएंगे? Sir, letters खत्म होंगे. बिल्कुल. तो पहले लेटर के लिए कितनी चॉइस, जल्दी बताओ. Sir, 3 choice. और दूसरे लेटर के लिए 3 choices, sir. सेम ही रहेगा. क्यों सेम रहेगा? क्योंकि कितने भी लेटर पोस्ट कर सकते हो. दैट इज 3 की पावर 4, दैट इज 81. कोई डाउट है? No, sir. चलो अब बच्चे एक काम करेंगे, 10 मिनट्स की क्लास और होगी. तब तक ये क्या होता है, 10 मिनट्स की क्लास अभी और होनी है. जैसी ही क्लास खत्म होती है दोबारा रीजॉइन कर लेंगे. ठीक है? जैसी क्लास खत्म होती है वैसे ही रीजॉइन कर लेंगे. क्वेश्चन बात समझ आ गई है? ओके सर. राहुल राज, ऋषिराज, Yes, sir. 3 टॉयज हैं. ठीक है ना? 5 टॉयज हैं और 3 चिल्ड्रंस हैं. In how many ways can 5 toys be distributed among 3 children? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. कौन सी चीज खत्म हो जाएगी, टॉय की चिल्ड्रन? Children. चिल्ड्रन कैसे खत्म हो जाएंगे बच्चे? अगर मैं आपको 5 टॉयज Toys पकड़ा ज्यादा दूं, टॉयज ज्यादा है बच्चे. मैंने ये बोला कि एक बच्चे को कितने भी टॉयज दे दो. ठीक है? कौन सी चीज खत्म होगी? Toys. क्लास ज्वाइन करेंगे. जैसी क्लास खत्म हो जाएगी क्लास ज्वाइन करनी है उसी समय.